Welcome to our YouTube channel. Now, today we will start your 5th standard subject English 2, lesson number 7 from Center to Village Settlement. Today students, we are in the home. Place, हम सबके घर की अपनी आवश्यकता होती है. That means the building, plane. As the same, in the ancient time, the human, their diet, habit, climate changes, is all other main effect related to the form shelter to village settlement. इस सारे ऐसे इफेक्ट उनकी आदतें क्लाइमेट चेंज जो भी थे जिस वजह से वो लोग उनको शेल्टर से किस तरह से वो village settlement में डेवलप हुए. And in this lesson we also learn the three most important things. Number 1 shelter, number 2 seasonal camps, and number 3 village settlement. Today students, and we are know about detail about these things. तो मूव आवर टेक्स्ट बुक इसके बारे में डिटेल में आने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है. उसके अलावा some other pictures कुछ और पिक्चर हमारे पास है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके नाउ टमाटो बुक. चलिए स्टूडेंट वी आर सीइंग द पिक्चर्स. तो पिक्चर लिखा होगा इन द फिफ्थ प्लेस एंड वी आर ऑल्सो सी द नेंडरथाल मैन्स. दे मेनली लिव इन द केओस. जितना मैंने स्टोरी में देखा था कि जो नेंडरथाल मैन थे वो खाना देते थे केओस में गुफा में. एट दैट टाइम द क्लाइमेट in Europe was extremely cold, and the Neanderthals could protect themselves from the freezing temperature because they wore leather clothing and made use of fire. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इन दैट टाइम जो क्लाइमेट था यूरोप का वो बहुत ही ठंडा था. जो नेंडरथाल मैन थे वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए जमीन है इसके लिए क्या करते थे वो लेदर चमड़े के कपड़े बनाते थे और मेड यूज ऑफ फायर और फायर का यूज करते थे. आग जलाकर खुद को प्रोटेक्ट करते थे. एंड परहैप्स दैट वाज नॉट इनफ बट इतना काफ़ी नहीं था. एंड दैट इज वाई दे use animal hide to erect tent inside chaos for warmth. आपको जो दिख रहा है वहाँ पे जो chaos है इस chaos में इंसाइड इसके अंदर कुछ एनिमल्स के जो हाइट थे उनकी हड्डियों के द्वारा या फिर जो चमड़े होते थे उसको वो पूरी गुफा में लगा देते थे जिसको हेल्प करता था उस गुफा को गर्म रखने के लिए और टेंट से वो गुफा गर्म थी जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करते थे. एंड वेर वर नेसेसरी दे आल्सो बिल्ड हट इन ओपन. और इसके बाद जैसे जैसे उनको आवश्यकता महसूस हुई उन्होंने ओपन में अर्थात खुले ग्राउंड में हट अर्थात झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया. ओके इज आर द शेल्टर एंड नेक्स्ट स्टेप इज द सीजनल कैंप. अब बच्चों सीजनल कैंप से आप लिख लो समझ लो. इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड एस्टेब्लिश्ड कैंप ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिस बच्चों में जानते हैं कि जो मिडल स्टोन एज था उस समय जो होमो सेपियंस थे उनका जो कैंप था वो पूरी दुनिया में फैल चुका था. एट दैट टाइम the climate was getting warmer. You also seen some pictures. So dear students, in this picture we are seeing the seasonal camps. The Homo sapiens in the Middle Stone Age established camps all over the world. जो मिडल स्टोन एज था बच्चा उस समय था जो होमो सेपियंस थे उनका कैंप पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था अर्थात पूरे संसार में फैल चुका था. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम the climate was changing and getting warmer. Even the environment underwent changes. अब बच्चों को इस समय तक जो क्लाइमेट था जितना आपको बताया इन द स्टार्टिंग द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड बट इन दैट टाइम इन द मिडल स्टोन एज के समय तक जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया था. उसमें परिवर्तन हुआ था. एंड एनवायरनमेंट अंडरवेंट चेंजेस जिस वजह से जो इन्वायरमेंट था वो भी चेंज हो रहा था. तो क्लाइमेट था क्या
वार्म हो रहा था, गर्म हो रहा था। ओके, एंड विच इज द डाइट एट होमो सेपियंस वाज आल्सो अंडर गोइंग ए चेंज। इसके साथ ही साथ बच्चों जो होमो सेपियन थे उनका डाइट में भी चेंज हुआ था। वाई? एवरीवेयर द एनवायरनमेंट वॉज चेंजिंग, तो पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह चेंज हो रहा था, तो जिस वजह से उनका जो डाइट प्लान था उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। ओके, एंड बाय दैट टाइम द मिडल स्टोन एज बिग एनिमल्स लाइक mammoth, you see the pictures of the mammoth. Dear students, this is the pictures of the mammoth, and that time in the middle stone, big animals like mammoth were on the way to extinction due to changing environment and also because they were hunted on a very large scale. तो dear students, in that time इस समय जो mammoth थे मिडल स्टोन समय था, धीरे धीरे वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी मात्रा में शिकार भी हो रहा था, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था उस इन्वायरमेंट में खुद को चेंज नहीं कर पा रहे थे। एंड स्टूडेंट वी आल्सो नो दैट द mammoth was an ancestor of the elephant, however he was much bigger in size compared to the elephant। थोड़े स्टूडेंट जो mammoth होते थे वो जो है हमारा एलिफेंट है, द करंट टाइम जो एलिफेंट है उसके एंसेस्टर दैट मीन्स पूर्वज थे, क्योंकि ये इसके मुकाबले बहुत ही बिग होते थे। मगर देखा जाए तो ये एलिफेंट के मुकाबले काफ़ी बड़े और विशालकाय होते थे, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा होगा। ओके, एंड दैट इज़ वाई होमो सेपियन हैड लार्जली टू टर्न टू फिशिंग। अब इसके बाद जो होमो सेपियन थे वो फिशिंग की तरफ मुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जो बड़े बिग एनिमल्स थे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। थोड़े स्टूडेंट इन लोगों का जो पिक्चर सील्ड है जो होमो सेपियंस है लार्जली टर्न टू फिशिंग, एंड एट दैट टाइम यू आर सीन एज द स्टोन एज फिशिंग हुक। स्टोन एज में फिशिंग करने के लिए जो हुक थे उसमें जो उसके कांटे बनाए गए वो आपको दिख रहे होंगे। एंड होमो सेपियन took fishing on a large scale. He also began to more of the hunting small animals। तो बच्चों जो क्या थे फिशिंग के लिए बड़े मात्रा में फिशिंग करने लगे। इसके साथ ही साथ they started hunting small animals like wild bear, deer, mountain goat and sheep। अब इसके साथ ही साथ बच्चों आपको सब पिक्चर में दिख रहा होगा कि इन दैट टाइम अब जो बिग एनिमल्स mammoth थे वो ख़त्म होने लगे, द डिस्ट्रॉय द एक्सटेंशन। तो आफ्टर दैट द मिडल स्टोन मैन started the hunting small animals like wild boar, deer, mountain goat and sheep। इन सब का क्या करने लगे, धीरे धीरे स्मॉल एनिमल्स थे उनका हंटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड इसके साथ ही साथ ही आल्सो लार्जली टर्न टू फिशिंग, वो बड़ी मात्रा में फिशिंग भी करने लगे। एंड नेक्स्ट वन इज द आफ्टर सेटल डाउन कैंप। फिर जो क्या था इनका जो सीजनल कैंप इनका बनने लगा। इसके बाद द डाइट प्लान आल्सो चेंज, इनका डाइट प्लान तो आल्सो चेंज होने लगा। एंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स वर फॉर अवे रीजन, वो दूर दूर तक फैलने लगे प्रदेश में। एंड डू मूव देयर कैंप टू डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे एक और पिक्चर सब ध्यान दीजिए। In that picture, we also seen the system of seasonal camp। वो लोग किस तरह से सीजनल कैंप लगाने लगे, सीजनल चेंजेस होने लगे और जो परिवर्तन होने लगा there are different of the changes in the environment। So after that, the Homo sapiens make a seasonal camp and
They have harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots. इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर रहने के लिए जो वाइल्ड ग्रेन थे, जो अनाज थे, सीजनल वाइल्ड ग्रेन एंड गैदर सीजनल फ्रूट्स, जो मौसम के तहत फ्रूट होते थे, मतलब फल होते थे, उनके जो रूट्स होते थे, कंदमूल से कहते हैं, एंड सीजनल वाइल्ड ग्रेन, और जो मौसम के हिसाब से ग्रेन्स वहाँ पर होते थे, ग्रेन्स ऊपर होती थी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड रहने लगे। एंड दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन्स फॉर फिशिंग एंड यूज ऑफ नॉलेज टू देयर एडवांटेज, और उसके एडवांटेज और नॉलेज भी लेने लगे। So dear student, in this picture we also seen that after settling down in camp, अब वो जो कैंप में आकर रहने लगे, मैंने आपको बताया कि वो सीजनल कैंप मेक कर लिया। दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन, ये भी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा वो कुछ सीजनल वाइल्ड ग्रेन, जो कि मौसम के हिसाब से जो ग्रेन्स होते थे उनके ऊपर, और जो फ्रूट और रूट थे उन पे वो डिपेंड होने लगे। एंड बाय यूजिंग देयर नॉलेज एंड ऑब्जर्विंग दे वुड फाइंड द बेस्ट सीजन फॉर फिशिंग, और अपनी नॉलेज से ऑब्जर्व करके पता कर लिए कि फिशिंग के लिए कौन सा सीजन, कौन सा समय, कौन सा प्लेस बेटर रहेगा। ओके, वो सीजन सब पता करने लगे कि किस समय कौन सा क्रॉप हो रहा है, कौन सा कल्टीवेशन हो रहा है, कहाँ पे कौन सी फसल हो रही है, उस पर डिपेंड रहने लगे। उसके अलावा जो फ्रूट वगैरह है उसको भी कलेक्ट करने लगे। एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग नॉलेज एंड ऑब्जर्विंग दे वुड फाइंड द बेस्ट सीजन फॉर फिशिंग। इसके अलावा वो फिशिंग के लिए कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा, कब उन्हें फिशिंग करना है, कब क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने आप कंफर्म कर ली और उस हिसाब से वो खुद को मूव करने लगे। ओके, तो इन द नेक्स्ट पिक्चर वी आर सीइंग द बाय ऑब्जर्विंग दे डिस्कवर द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड। अब स्टूडेंट वो इसके साथ ही साथ हंटिंग के लिए कौन सा ग्राउंड बेस्ट है वो भी ऑब्जर्व करने लगा, किस जगह उनके ज़्यादा शिकार मिलेगा, कहाँ पर उन्हें शिकार की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा पे एनिमल्स मिलेंगे, और उन्हें कहाँ पर शिकार करना सेफ रहेगा। ये सारी बातें कंफर्म करने के बाद वो बेस्ट हंटिंग ग्राउंड को भी फाइंड करने में ऑब्जर्व करने लगे। एंड दिस मेड देम स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और ये सारी चीज़ें उन्हें किसी एक प्लेस पर लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर हो गए हो, क्योंकि अच्छा अब जो उनको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, ग्रेन्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा जो और भी चीज़ें हंटिंग ग्राउंड मिल रहे हैं, तो किसी एक प्लेस पर लंबे समय तक धीरे धीरे रहने लगे। एंड फॉर सेटिंग कैंप दे हार्वेस्टेड एंड दे क्लियर द जंगल बाय फेलिंग द ट्रीज। ओके, वो बच्चा अपना कैंप को सेटल करने के लिए, अपने कैंप को सेटल करने के लिए दे क्लियर द जंगल बाय फेलिंग द ट्रीज, पूरे जंगल को धीरे धीरे क्लियर करने लगे और जितने ट्रीज थे उनको काटने लगे। क्यों? फॉर सेटिंग देयर कैंप, अपना कैंप लगाने के लिए, जो उनका सीजनल कैंप था उसे सेट करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए जो उस समय जंगल होते थे वो उन्हें काटने लगे और वहाँ पर लॉन्गर पीरियड तक लंबे समय तक रहने लगे। ओके, फिलहाल तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से पेड़ों काट के अपना कैंप रेडी कर रहे हैं। देखो अभी जिस टाइम कैंप रेडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द विलेज सेटलमेंट। ओके स्टूडेंट, look at the pictures in the village settlement during the New Stone Age. During the New Stone Age, man became producer of fruit grains. अभी जो बच्चा न्यू स्टोन एज था, इस समय मैन became a producer of fruit grains,
वो फूड ग्रेन सीखते थे, प्रोड्यूसर बन गए थे। एंड द वे ऑफ लाइफ ह्यूमन्स इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन्स इन द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडल स्टोन एज। तो बच्चा जो न्यू स्टोन एज के जो ह्यूमन थे उनकी जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। किससे? फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज एंड द मिडल स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे और मिडल स्टोन एज के लोग थे उनसे इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैन बिकम ए प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन। जो मैन थे वो फूड ग्रेन के प्रोड्यूसर बन चुके थे, साथ में बहुत सारे अनाज उगाने लगे थे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन द कैटेगरीज ऑफ कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। अब इसमें जो न्यू स्टोन एज था तो बिगिनिंग ऑफ द कल्टिवेशन, इस समय कल्टिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर दिख रहा होगा द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर द न्यू स्टोन एज वाज बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन साथ खेती करना इनका इस समय का विशेष कार्य बन गया था, मेन कल्चर इनका हो गया था। एंड सबको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, जैसे कि आजकल करंट टाइम में देखिए कुछ खेती के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज होते हैं। इन दैट टाइम उस समय में खेती के लिए ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, बट उसके अलावा भी उसके बाद भी इनका जो मेन कल्टिवेशन क्या था वो कल्टिवेशन हो गया था। इनका जो मेन कैरेक्टर क्या था कल्टिवेशन हो गया था, अर्थात उन्हें खेती का नॉलेज आ गया था, वो खेती करना सीख गए थे और जिस वजह से वो बड़ी मात्रा में फूड प्रोड्यूस करते थे और वो जो बिकेम द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन और फूड ग्रेन के प्रोड्यूसर बन गए थे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इन द अर्लियर पीरियड हंटिंग एंड गैदरिंग was the way of life for which it was necessary to move from one place to another। तो जैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो हंटिंग और गैदरिंग के लिए जो इसके पहले का समय था, हंटिंग और गैदरिंग के लिए ये यहाँ वहाँ मूव करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। मतलब वो अपने भोजन को एकत्रित करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लंबे समय मूव करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। बट उस समय दिख रहा होगा कि जब ये हंटिंग कराते थे तो वो जिन्हें जहाँ शिकार मिलता था वो वहाँ पर जाते थे, या फिर गैदरिंग के लिए उन्हें जहाँ जैसा फ्रूट फल मिलता था उस हिसाब से वहाँ पर वो जाते थे, फ्रूट के लिए, रूट्स के लिए, अदर थिंग। एंड हाउ एयर एग्रीकल्चर मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर फूड एंड यूज इट ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो दिख रहा होगा यहाँ पे इन दिस पीरियड ड्यू टू एग्रीकल्चर स्टोरिंग द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। अभी ये लंबे समय तक जो फूड था इनका उसे यूज करने लगे, क्योंकि पता है जो ग्रेन्स है, ग्रेन जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। बट उसके मुकाबले जो फ्रूट है या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस हिसाब से जो ग्रेन था वो उनके लिए पॉसिबल हो गया लंबे समय तक स्टोर करना, अर्थात लंबे समय तक वो फूड को स्टोर करने लगे और उसका यूज करने लगे। एंड हैंड देयर इज नो नीड टू कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली, जिस वजह से उन्हें यहाँ वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी एक प्लेस पर रहकर भी अपना सारा भोजन प्राप्त कर पा रहे थे। एंड मोर एवर द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस। जिस वजह से क्या हो गया, इनका जो एग्रीकल्चर था वो इनको इतना हेल्पफुल हो गया, उनकी प्रकृति में इतना चेंजेस लेके आया कि ये किसी एक स्थान पर रहने के लिए फिक्स हो गए। इन्हें यहाँ वहाँ मूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्हें इनसे इतनी अनाज इतना ऊपर होता था, प्रोड्यूस होता था ग्रेन, जिस वजह से कि इनका पूरे साल तक या फिर कहता था कि लंबे समय तक ये अपना भोजन स्टोर कर लेते थे। एंड therefore the people established permanent village settlement and lived there for generation after generation। बच्चे इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें यहाँ वहाँ मूव करने की आवश्यकता नहीं है तो पीपल
मूव परमानेंट सेटलमेंट, जो पीपल थे वो परमानेंट विलेज सेटलमेंट करके रहने लगे, अर्थात वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर वो अपने गांव बनाकर रहने लगे लंबे समय तक। अब उन्हें यहाँ वहाँ मूव करने की आवश्यकता नहीं है, भोजन के लिए उन्हें यहाँ वहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से वो जहाँ रहते थे वो वहाँ पर लंबे समय तक रहने लगे और उनका जो सेटलमेंट था वो परमानेंट हो गया और ऐसे ही विलेज सेटलमेंट स्टार्ट हुआ एंड लिव आफ्टर जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन। और जनरेशन बाय जनरेशन वो एक ही प्लेस पर रहने लगे क्योंकि उन्हें वे खेती करना सीख चुके थे, इसलिए वो जनरेशन बाय जनरेशन एक प्लेस पर रहने लगे लंबे समय तक। ओके, जैसे बच्चों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि परमानेंट सेटलमेंट किया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने परमानेंट सेटल हो गए और जो उनका जनरेशन बाय जनरेशन जो मान लो ठीक फ्रॉग आपको दिख रहा है, हमें फ्रॉग की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ये सारे जनरेशन किसी एक प्लेस पर रहने लगे, बिल्कुल वैसे जो ह्यूमन्स थे उनका भी जो जनरेशन था जनरेशन बाय जनरेशन वो एक प्लेस पर रहने लगे। जैसे आपको भी पिक्चर दिख रहा होगा, ध्यान देंगे क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज सेटलमेंट न्यू स्टोन एज। ये विलेज सेटलमेंट के लिए न्यू स्टोन के लिए रिकंस्ट्रक्शन है, अर्थात किस तरह सबको दिख रहा होगा यहाँ पर लोग गांव बनाकर एक जगह पर बस कर रहने लगे और कल्टीवेशन था खेती का काम, एग्रीकल्चर का ग्रेन प्रोड्यूस करना वो सीख गए थे, जिस वजह से उन्हें लंबे समय तक भोजन मिलने लगा, उन्हें ग्रेन्स का फूड लंबे समय स्टोर करने लगे और उनका यहाँ वहाँ मूव करना बंद हो गए एंड विलेज सेटलमेंट, जिस वजह से उनका विलेज सेटलमेंट पॉसिबल हो सका, अर्थात वो गांव बनाकर रहने लगे। जनरेशन बाय जनरेशन लंबे समय तक वो वहाँ पर ही सेटल हो गए। ओके, तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। So now come on the blackboard. Today, in that way, we are change the form shelter to settlement settlement. The human हमने देखा इस तरह से कि किस तरह से ह्यूमन जो थे अपनी हैबिट से एंड चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज होने से धीरे धीरे वो फूड में पर्सन लाके शेल्टर आता शेल्टर में कहीं भी रहते थे गुफा वगैरह में, उसके बाद जो कैसे कैम्प बना कर रहने लगे जहाँ पर उन्हें ग्रेन वगैरह खाने लगा और फ्रूट वगैरह मिलने लगे। बट उसके बाद धीरे धीरे वो फिशिंग करना सीख गए, फिशिंग करने के साथ साथ वो फिर क्रॉप कल्टिवेशन करना सीख गए, फसल उगाना सीख गए। जो फसल उगाने लगे ग्रेन उगाने लगे तो इस वजह से क्या होने लगा, जो ग्रेन था पहले जो फ्रूट वगैरह थे तो वो लंबे समय तक फ्रूट को मीट को स्टोर नहीं कर सकते थे, बट जो ग्रेन था उसको लंबे समय तक स्टोर करने लगे तो जमा करके रखने लगे, जिस वजह से उनका क्या होने लगा, अब उनका जो भोजन है लंबे समय तक चलने लगा और काफ़ी समय तक जो उनका फूड था अवेलेबल हो गया और इस तरह से उनका जो लोग थे फूड को अवेलेबल होने की वजह से एक स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे, जनरेशन बाय जनरेशन बहुत समय तक एक प्लेस पर रहने लगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने पूरा लेसन कवर कर लिया, लेसन देख लिया हमने कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे ह्यूमन में परिवर्तन हुए या फिर उनका जो लिविंग प्लेस था सेटलमेंट था विलेज सेटलमेंट कैसे उनका स्टार्ट हुआ, कैसे वो सेटल से विलेज सेटलमेंट तक अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। ओके, तो स्टूडेंट before the finishing this video, your most important thing your homework. If you have your home page, your homework. First question is which animal did the Homo sapiens mainly hunt? We also learned that the Homo sapiens mainly had the wild bear, deer, goat, and sheep. And next is what is the characteristics of the new stone age? So student, we have to say that in the new stone age, the main characteristic was the cultivation. Okay? So student, write down the homework and complete the homework and send it to group on the Friday. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much.